गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो इट्स सैटरडे अगेन। कहाँ चला जाता है पूरा हफ्ता पता ही नहीं चलता है। और लास्ट सैटरडे से इस सैटरडे में ये चेंज हुआ है कि अब ऑलमोस्ट ये ऑटम पूरा जा चुका है। आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि ऑलमोस्ट भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब चला गया। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, लास्ट सैटरडे का जो व्लॉग था उसमें मैंने यही पेड़ दिखाया था और तब ये कितना सुंदर सा लग रहा था। और अब इसमें कुछ पत्ते बचे हैं बस, बाकी सब झड़ गए हैं और बाकी पेड़ तो ऑलमोस्ट पहले ही झड़ चुके थे। तो अब कुछ इस तरीके का दिख रहा है यहाँ पे। और आज का वेदर काफ़ी अच्छा है क्योंकि धूप निकली है। वैसे तो टेम्परेचर यहाँ पे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आज धूप निकली है तो मतलब थोड़ा वार्म है, वरना काफ़ी ठंडा हो जाता है। एंड या आज है धनतेरस, सो वेरी वेरी हैप्पी धनतेरस गाइस। कोई भी प्लान नहीं है आज क्या करना है। एक तो फेस्टिव फील भी नहीं आ रहा है यार। इंडिया में होते तो एकदम धूम मची होती है। यहाँ पे बज रहे हैं 1 और मैं उठी ही आज लेट हूँ क्योंकि सैटरडे को तो यार थोड़ा तो सो ही सकते हैं। तो मैं 11 बजे करीब उठी हूँ और उसके बाद मैंने अभी सीधे खाना बनाया। और खाना भी बहुत बेसिक बनाया, प्लेन राइस और दाल बनाई है, मिर्ची का छौंक लगा के, लाल मिर्ची। तो बस यही बनाया है मैंने और यही मेरा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों होने वाला है। तो किचन में काफ़ी अच्छी सी धूप आ रही है और यहाँ पे ना हम लोग मतलब खुले हुए बर्तन में बनाते हैं चावल। मतलब जैसे आपने देखा अभी मैंने इसे कढ़ाई में बनाया है। ये नॉन स्टिक है तो मैंने इसका यूज़र कुकर में बनाओ ना तो वो उतने खिले खिले नहीं बनते हैं, मतलब ऐसे गीले हो जाते हैं, या तो शायद मुझे बनाना आता नहीं, इसलिए तो मैं ऐसे किसी ओपन पैन में बनाती हूँ। और अब खाना बन गया है तो अब मैं खाना खाती हूँ और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम पूरा दिन क्या करने वाले हैं आज। कि तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। अभी मैंने घर में बात करी है थोड़ी देर पहले और अब मैं नहा धो के रेडी हो गई और अब मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐसे धनतेरस वाली वाइब नहीं आ रही है, लेकिन घर में बात करो तो समझ आता है क्या माहौल हो रखा है इंडिया में। और यहाँ आके ना मुझे बिल्कुल वैल्यू पता चल गई है सनी डे की, क्योंकि पिछले हफ्ते बिल्कुल भी सूरज नहीं निकला था और बहुत कम निकलता है। तो आज सनी डे है तो मैं एकदम रेडी हो गई हूँ। तो अब हम बाहर चलते हैं। हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, बट डेफिनेटली हम बाहर जा रहे हैं। माना कि धूप है बाहर, लेकिन अभी भी बहुत ठंड होगी बाहर क्योंकि टेम्परेचर तो अराउंड आज थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 6 डिग्री सेल्सियस है, वरना 2-3 भी रहता है। बट यार जैकेट इज़ मस्त। तो अब हम फाइनली बाहर जाने के लिए रेडी है, तो बाहर चलते हैं। अपने घर से बस लेके मैं आ गई हूँ सीधा हेलसिंकी सेंट्रल। ये वो जगह है लाइक फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी और उसका भी सेंट्रल, तो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल है। और मैं हूँ इंडिया से, तो इंडिया का कैपिटल दिल्ली और दिल्ली का सेंट्रल, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती। बट यहाँ देख के तो मुझे ये बिल्कुल ही खाली लग रहा है, मतलब ऐसा फील ही नहीं आ रहा है कि मैं किसी कैपिटल के भी सेंट्रल में खड़ी हूँ, बट यही है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो यहाँ पे शो हो रहा है ऊपर आप देखेंगे तो 11 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। धूप धूप करके आई थी और जब आई हूँ ना मैं, धूप पूरी जा चुकी है और 11 डिग्री दिखा रहा है वहाँ पे। लेकिन ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, मतलब ठंड है। आप सबके कपड़े देख के भी ना समझ रहे होगे कि बहुत ठंड हो गई है। तो मैं आई हुई हूँ हेलसिंकी सेंट्रल कैथीड्रल एंड ये काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है और शायद ये ओपन है, तो हम ऊपर चल के देखते हैं। वो खुला हुआ है लेकिन वहाँ पे शादी चल रही है तो वो रिजर्व है, तो कोई अंदर नहीं आ पा रहा है। तो नॉर्मल पब्लिक के लिए वो बंद था, तो अनफॉर्चुनेटली हम अंदर नहीं जा पाए, बट कभी और जाएंगे। पर यहाँ से जो व्यू है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। लेकिन ये जो धूप है ना, ये बादलों के पीछे छुप गई है, इसको बोलो कि बाहर आ जाए। चर्च के बाद हम थोड़ा सा आगे यहाँ आ गए हैं। यहाँ पे ऐसे ओपन मार्केट है और यहाँ पीछे जाइंट व्हील भी है, आपको दिख रहा होगा। तो एक्चुअली हमारा कुछ प्लान नहीं है और हमारा कुछ एम है भी नहीं कि हमें कहाँ जाना है, इसलिए बस हम आराम से घूम रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज सैटरडे है तो जस्ट यहाँ वहाँ
इस शॉप में काफ़ी सारे सिवनियर है और ऐसे शो आइटम भी है। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो कुछ इस तरीके के हैं, लाइक फिनलैंड के, लैपलैंड के भी हैं। तो आप एज अ मेमोरी ले सकते हो। और इनका क्लोजिंग टाइम हो रहा है अब, मतलब सारी शॉप्स जो हैं यहाँ पे अब क्लोज़ हो रही हैं। काफ़ी अलग अलग लोकेशन आपको इस व्लॉग में दिख रहे होंगे, लेकिन मैं कहीं दूर दूर नहीं घूम रही हूँ। मैं सेंट्रल के ही आसपास अराउंड 2 किलोमीटर के, नहीं 2 भी नहीं, 1 किलोमीटर के रेडियस में ही हूँ। और यहाँ पर ही इतनी सारी अलग अलग प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, तो बस हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसके बाद हम एक और चर्च जाने वाले हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले वाइट चर्च गए थे और अभी हम यहाँ पे आ गए और ये भी चर्च, यहाँ अंदर कुछ तो और ये भी चर्च है और ये रेड कलर का है। यहाँ पे ऐसे घंटी की आवाज़ सुनाई देना काफ़ी रेयर सिचुएशन होती है, बट शायद अंदर कुछ चल रहा है। हम अंदर जाके देखते हैं। और वहाँ का कुछ रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होता है। चर्च से बाहर आके अराउंड 200 या 250 मीटर वॉक करके अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और जिस जगह पे धूप पड़ रही है वो अलग शाइन कर रही है और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। और अब यहाँ पे कुछ ऐसा हैपनिंग सा माहौल हो गया है क्योंकि आज सैटरडे इवनिंग है, तो काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी घूम लिया है हमने। और अब हम जा रहे हैं मॉल के अंदर। मेरी जो उंगलियां है ना सुन पड़ चुकी है ठंड से। बाकी जगह तो ठीक है, मतलब बियरेबल है, बट पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। और मैं ग्लव्स लेके नहीं आई हूँ, बट अब आगे से ना मैं ग्लव्स लेके चलने वाली हूँ, वरना ये तो बिल्कुल पता नहीं क्या होगा मेरे हाथ का। और अब हम जा रहे हैं यहाँ सेंट्रल में फोरम मॉल, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। मतलब 2.5 महीने हो गए मुझे यहाँ आए हुए। और अब मेरा जो शैम्पू, कंडीशनर, ये वाला स्टफ़ है ये ख़त्म हो गया है, तो वो सब लेना है, तो वहाँ चल के लेते हैं। अब ऐसे अंदर आके थोड़ा वार्म फील होगा, ये ठीक हो जाएंगे, वरना काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। स्नो शूज़ लेने भी हैं मुझे। अभी मेरे पास ये बूट्स हैं ऐसे, ये अभी तो चल रहे हैं, बट ये हैवी विंटर में मुझे नहीं लगता कि चलेंगे। देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो फिर वो बूट्स वगैरह लेते हैं। एक तो ना ये पहली ठंड है तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या चलेगा, कितनी ठंड लगेगी, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पर ऐसा है कि अब जैसे जैसे आती जाएगी तो सब पता चलता ही जाएगा कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। देखते हैं। बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है कौन से लेना है। शायद मुझे थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए पहले, फिर हम नेक्स्ट टाइम आके लेंगे, क्योंकि ये एक ही पेयर लेना है और अराउंड ये 36 यूरो के आसपास है, मतलब एक पेयर जो है। और ये लॉन्ग वाले आई थिंक ये भी 36 यूरो के ही हैं। ये लॉन्ग जो है
बट यहाँ पहले देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि कौन सा लगेगा स्नो के लिए, तो उसके बाद लेंगे। यहाँ पे ना ऐसे बहुत सारे आईफोन के कवर भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईफोन 14 का कोई भी नहीं है क्योंकि लेटेस्ट है, तो ऑब्वियसली नहीं होंगे। बट यार काफ़ी प्यारे हैं, मुझे लेना भी है। मैंने इंडिया से मंगवाया है अभी किसी से, कवर वगैरह वो आ जाएगा, बट यहाँ पे नहीं है। काफ़ी कलरफुल ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ कवर में, लेकिन वही है, हम नहीं ले सकते क्योंकि जो हमें चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। मुझे ऐसे शाइनी चीज़ें पसंद नहीं आती है, लेकिन ये काफ़ी प्यारा लग रहा है ऐसे। और ये है अराउंड, लेट मी चेक, ये है 8 यूरोज़ का। दिस इज़ क्यूट, लेकिन इसमें मेरे कान भी कवर नहीं हो रहे हैं, बस ये कुछ इस तरीके की लग रही है। को वापस रख देते हैं और अब कुछ काम का ढूंढते हैं जो कि जेन्युइनली विंटर में काम आए यार। हम यहाँ से बिना कुछ लिए ही वापस जा रहे हैं और मुझे लगता है मैंने मिस कर दिया ये बताना कि मैं हूँ कहाँ पर एक्चुअली। तो फोरम में घुसते ही मुझे सबसे पहले दिख गया H&M और मैं H&M आ गई, और यहाँ का कलेक्शन तो आप रुक ही जाते हो देखने के लिए। बट हम यहाँ से चलते हैं, जिस काम के लिए हम आए थे बेसिक नीड्स की चीज़ें लेने, वो लेते हैं चल के। मैं आ गई हूँ H&M से निकल के नॉर्मल, और सबसे पहले तो मैं बास्केट लेती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से सामान लेना है। यहाँ पे पूरा कॉस्मेटिक मिलता है और बाकी जो भी मतलब शैम्पू, कंडीशनर, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है और काफ़ी अच्छा है। ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये पूरे सेक्शन में ना शैम्पूज़, बॉडी वॉश, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और अगर हम किसी नोन प्रोडक्ट को ढूंढें जो इंडिया में भी हमें मिलता है, तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है और इसका प्राइस जो है वो 10.9 यूरोज़ है बड़े वाले उसका, और जो छोटा वाला है वो 2 यूरोज़ का है। यहाँ फिनलैंड में मैंने आपको पहले भी बताया है कि चीज़ों में MRP नहीं होता है, तो MRP नहीं होता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सही प्राइस में मिलती है। तो नॉर्मल इन सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत सही प्राइस में आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आपको कुछ भी बॉडी वॉश, कॉस्मेटिक या ये सारी चीज़ें लेनी है ना, तो आप यहाँ आके ले सकते हो। तो वापस घर आ गई हूँ मैं। होपफुली आपको मेरे साथ आज का दिन बहुत अच्छा लगा होगा। तो कुछ इस तरीके से थी मेरी धनतेरस। कुछ ऐसा हमने किया नहीं है फेस्टिव, लेकिन बाहर जाके हाँ थोड़ा अच्छा लगा, चेंज हो गया। घर में रहते तो फिर शायद थोड़ा लो फील होता। सो होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन एंजॉय, कीप वॉचिंग एंड वेरी 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 हैप्पी धनतेरस एंड दिवाली टू यू।